नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो वो कैसे बन सकता है और सीमा हैदर की भी बात करेंगे कि वो कैसे भारत की नागरिक बन सकती हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 11 में ये दिया गया है कि कैसे कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनेगा और कैसे उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। इसके विषय में संसद कानून बनाएगी। अपनी इस पावर का यूज कर संसद ने 1955 में सिटीजनशिप एक्ट लाकर ऐसे 5 प्रोविजंस किए जिससे कि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, और इसी एक्ट में ऐसे 3 प्रोविजंस भी किए गए हैं जिससे कि ये नागरिकता छीनी भी जा सकती है। आज तक इस एक्ट में 9 बार अमेंडमेंट किया जा चुका है और लेटेस्ट अमेंडमेंट 2019 में किया गया था। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस एक्ट के वो 5 प्रोविजंस जिसके तहत कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है, और साथ ही साथ देखेंगे कि कैसे सीमा हैदर भारत की नागरिक बन सकती हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यहाँ 26 जनवरी 1950 के बाद कौन लोग भारत के नागरिक बन सकते हैं, सिर्फ उसकी बात की गई है। भारत 1947 में ही आज़ाद हो चुका था, तो तब भी तो कोई भारत के नागरिक रहे होंगे, तो उनकी बात आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 में दी गई है। यहाँ 1955 वाले इस एक्ट में सिर्फ 26 जनवरी 1950 के बाद कौन लोग भारत के नागरिक होंगे उसकी बात की गई है। तो पहला प्रोविज़न है बाय बर्थ, यानी जन्म से। इस एक्ट में कहा गया है कि अगर 26 जनवरी 1950 के बाद किसी भी बच्चे का जन्म भारत की भूमि पर होता है, यानी भारत के किसी भी क्षेत्र में होता है, तो उस बच्चे को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो इसमें दिक्कत ये थी कि अगर कोई दूसरे देश के कपल के बच्चे का जन्म यहाँ होता है, यानी भारत में होता है, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाती। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसमें 1 जुलाई 1987 से एक और प्रोविज़न ये जोड़ा गया कि ऐसा बच्चा जो भारत में जन्म लेगा, उसके माता या पिता में से किसी एक का इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ 3 दिसंबर 2004 को ये प्रोविज़न भी किया गया कि माता पिता में से कोई एक इंडियन सिटीजन तो हो ही, लेकिन दूसरा भारत में इलीगल रूप से ना रह रहा हो। अगर दोनों में से एक इंडियन सिटीजन है और दूसरा इलीगल रूप से भारत में रह रहा है, तो उस बच्चे को भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। और अब दूसरा प्रोविज़न है वंश के आधार पर नागरिकता। अगर कोई बच्चा विदेश में जन्म लेता है और उसका पिता शब्द पर गौर कीजिएगा, पिता भारतीय नागरिक है, तो उस बच्चे को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ लैंगिक भेदभाव यानी जेंडर के आधार पर भेदभाव हो रहा है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पिता शब्द लिखा गया है। मतलब अगर बच्चे का पिता भारतीय नागरिक होगा तो ही उस बच्चे को भारतीय नागरिकता मिलेगी। लेकिन इस प्रोविज़न को 10 दिसंबर 1992 में बदला गया और माता शब्द भी ऐड कर दिया गया। इसका मतलब है कि अगर बच्चे की माता भारतीय नागरिक है और पिता भारतीय नागरिक नहीं है, तो भी उस बच्चे को वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। देखिए, यहाँ बच्चा विदेश की भूमि पर जन्म ले रहा है, तो उस देश में भी तो जन्म के आधार पर नागरिकता देने के प्रावधान होंगे, तो उस बच्चे को उस देश में जहाँ उसने जन्म लिया है, जन्म के आधार पर भी नागरिकता प्राप्त होगी। भारत में क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविज़न है, इसीलिए उस बच्चे को बालिग होने पर एक देश की नागरिकता छोड़नी होगी। और तीसरा प्रोसेस है पंजीकरण द्वारा, यानी बाय रजिस्ट्रेशन। इस तरीके से सिर्फ भारतीय मूल के विदेशियों यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को ही नागरिकता दी जाती है। भारतीय मूल के विदेशी वे लोग होते हैं जिनके पूर्वज भारतीय रहे हैं। मतलब ऐसे तो सारे पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले लोग भारतीय मूल के हैं, लेकिन यहाँ पर बात अविभाजित भारत की जा रही है, इसीलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को इस प्रोसेस से नागरिकता नहीं मिल सकती। तो इस प्रोसेस से उन भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता मिलती है जो 7 वर्षों तक भारत में रहे हो, और जब वो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करेंगे तो उससे पहले उन्हें 1 साल लगातार भारत में रहना होगा, और ये 7 साल और 1 साल अलग अलग गिने जाएंगे। दूसरी सिचुएशन है कि अगर कोई भारतीय मूल का विदेशी भारतीय नागरिक से शादी करता है या करती है, तो उसे भी ऐसे ही नागरिकता मिलेगी। मतलब उसे भी 7 साल तक भारत में रहना होगा और अप्लाई करने से पहले 1 साल लगातार भारत में रहना होगा। और चौथा प्रोसेस है बाय नेचुरलाइजेशन, यानी देशीयकरण से नागरिकता। यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है, जैसे बाय रजिस्ट्रेशन से सिर्फ भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता मिलती है, यहाँ इस प्रोसेस से सिर्फ फॉरेनर्स यानी विदेशियों को ही नागरिकता मिलेगी। बाय नेचुरलाइजेशन से सीमा हैदर को भी नागरिकता मिल सकती थी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रोसेस में कैसे नागरिकता मिलती है। इसमें उसी देश के लोगों को इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी जिस देश में भारतीयों को भी इसी विधि से नागरिकता दी जाती हो। मतलब अगर यूएसए का नागरिक भारतीय नागरिकता लेना चाहता है तो उसे तभी भारतीय नागरिकता मिलेगी अगर यूएसए में भी इसी प्रोसेस से भारतीय लोगों को नागरिकता मिलती हो। इसके लिए कुछ कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है।
पहली कंडीशन है उस विदेशी व्यक्ति को जो भारत का नागरिक बनना चाहता है उसका पिछले 14 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाएगा। अगर उन 14 वर्षों में वो 11 वर्ष भारत में रहा हो और अप्लाई करने से पहले 1 साल लगातार भारत में रहा हो तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और दूसरी कंडीशन है उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शेड्यूल 8 में दी गई लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज आती हो। क्योंकि सीमा हैदर इलीगल रूप से भारत में आई हैं, इसीलिए उन्हें इस प्रोसेस से नागरिकता नहीं मिलेगी। और पांचवा तरीका है भूमि अर्जन द्वारा नागरिकता यानी बाय इनकॉर्पोरेशन। अगर भारत किसी क्षेत्र को अपने में मिलाता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने आप ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। इसके एग्जाम्पल है जैसे 1961 में गोवा, दमन और दीव को भारत में मिलाया गया, 1954 में पौंडीचेरी को मिलाया गया, तो इन दोनों क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने आप ही भारत के नागरिक बन गए।